अगर आपकी भक्ति सफल हो रही है ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर करने लग जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए ये कहानी कि वो कौन सी चीज़ है जो बताती है कि आपकी भक्ति सफलता की ओर बढ़ रही है। तो एक बार की बात है, एक जो बच्चा था ना, वो क्या था, बच्चा जो था अपनी मम्मी से जिद कर रहा था, मम्मी को बोल रहा था, मम्मी मम्मी मेरी बहन कहाँ है, सबकी बहन होती है, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है। तो जो होते हैं ना उनकी माता, वो उनको बोल देती है कि सीता माता ही उनकी बहन है। और फिर इस प्रकार से वो बच्चा सीता माता को अपनी बहन समझने लग जाता है। और फिर वो बच्चा, हम बताएंगे आपको ना कि क्या होता है जब भक्ति आपका परवान चढ़ने लग जाता है तो। और फिर वो बच्चा जो होता है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो क्या करता है, सबसे बोलता है कि मेरी बहन कहाँ रहती है। तो सब उसको बोलते हैं, मतलब बचपन से पूछता रहता है बहन कहाँ रहती है, तो सब बताते हैं अयोध्या में आपकी बहन रहती है। तो वो एक बार क्या करता है, अयोध्या पहुंचता है। अयोध्या में जाने के बाद वहाँ लोगों से वो पूछता है, मतलब उनकी बहन सीता है, सीता माता, तो वो कहाँ रहती है, मेरी बहन सीता है। वो बोलते हैं ये जो अयोध्या है ना, ये पूरा आपकी बहन का ही मतलब रहने का स्थान है, इसके हर एक जगह पे उन्हीं का आधिपत्य है। तो ऐसे वो जो थे बोलते हैं उस बच्चे को। बच्चा बैठा रहता है तो बहुत ढूंढता है, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। बच्चा पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठ के बोलता है, वाह कैसी बहन हो तुम मेरी, जब मैं आपको इतना ढूंढ रहा हूँ और आप मिल ही नहीं रहे हो मुझे। सबकी बहन तो उनसे बहुत प्यार करती है, उनसे राखी भी बंधवाती है, बांधने आ जाती है, सबके भाई उनसे राखी भी बंधवाते हैं, और आप ऐसे हो, इतनी निष्ठुर बहन हो मेरी, जब मुझसे मिलने भी नहीं आ रही हो। वो बच्चा बस ऐसा ही सोचता रहता है। फिर जब वो बच्चा ऐसा सोचता रहता है, परेशान रहता है, बोलता है कि आ जाओ ना बहन, मुझसे मिलने आ जाओ ना, आप ऐसे इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती हो। तभी श्री राम जी और माता सीता जो होते हैं प्यारा सा रूप पकड़ के, छोटे छोटे एक हाथी पे सवार होके आते हैं। और फिर उसके बाद उस बच्चे के पास जाते हैं और बच्ची को बोलती है, जो सीता माता होती है वो, कि मैं ही हूँ आपकी बहन सीता, जिसको आप इतना टाइम से ढूंढ रहे थे। बताओ आप हमारे लिए क्या लाए हो। तब जो होते हैं ना उनके भाई, वो बोलते हैं हम आपके लिए खीर लेके लाए हैं। तो फिर जो माता सीता होती है वो खीर खाती है और अपने भाई को भी खिलवाती है, और फिर वही दुनिया में मामा के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो देखो ना कि जब भी जो भक्त होता है भक्ति करता है और भक्ति में वो परवान चढ़ने लगता है ना, तो उसको भगवान में अपना कुछ ना कुछ दिखाई देने लगता है, अपनापन की भावना आने लगता है। वो भगवान में या तो अपना पुत्र देखने लग जाएंगे, या फिर उसमें पुत्री देखने लग जाएंगे, या फिर और भी जैसे कई तरीके से ना पुत्र पुत्री, या फिर हो सकता है कि वो उसको भ्राता रूप में देखने लग जाए। तो कई तरीका से ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे भगवान को जिस रूप में मांगो ना, उसी रूप में आपको भगवान जो है मिल जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि जब भी आपको भगवान पे दिख रहा है, सपने में भी आप सोचो तो भगवान आपको आपके पुत्र के रूप में दिखेंगे, आपके भ्राता के रूप में दिखेंगे, आपको वही जिस रूप में आप मांगते हो ना उसी रूप में दिखेंगे। अब ये नहीं कि हमने कह दिया कि आप भगवान को भ्राता रूप में, पुत्र रूप में देखो, तो आप जबरदस्ती को उसको, अरे हमको तो ये भ्राता बना लिए, ये कर लिए, ये दिख रहा, ऐसा बोलने से कुछ नहीं है ना। वो जब आप भक्ति के परवान पर चढ़ेंगे तब खुद ब खुद आपको भगवान में
अपनत्व की भावना हो जाएगी। वो ऐसे लगेंगे जैसे वो एक परिवार का ही हिस्सा है आपका, वो आपका परिवार है। कहीं जाओगे ना तो भी उसको सोचोगे, वापस आओगे तो भी उसको सोचोगे, कहीं पे रहोगे तो भी उसको सोचोगे। तभी समझो कि आपका जो भक्ति है ना वो मतलब कि बहुत आगे बढ़ रहा है और परवान चढ़ रहा है, वरना अभी तक आपकी भक्ति में कोई ना कोई कमी है। तो मुझे लगता है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि भक्ति आपका परवान कब चढ़ रहा है और सक्सेस कब हो रहा है। और इसी के साथ साथ मेरे रियल यूट्यूब फैमिली मेम्बर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय सीताराम जी।